गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 15वा समास 4था शाश्वत ब्रह्म निरूपण। श्रीराम पृथ्वीपासून झाली झाडे, झाडापासून होती लाकडे, लाकडे भस्मोन पुढे पृथ्वीच होय। नाना धान्यांची नाना अन्ने, मनुष्य करीती भोजने, नाना विष्ठा नाना वमने पृथ्वीच होय। उत्पत्ती स्थिती संहारते, ते पृथ्वीस मिळून जाते। जितके होते आणि जाते पुन्हा पृथ्वी। मातीचे होते सुवर्ण आणि मृत्तिकेचे होती पाषाण। महाअग्निसंगे भस्मोन पृथ्वीच होय। जितुका काही झाला आकार, तितुक्यास पृथ्वीचा आधार। होती जाती प्राणी मात्र सेवट पृथ्वी। जे जे जेथे निर्माण होते, तेथे तेथे लया जाते। येणे रीती पंचभूते नाश पावती। भूत म्हणजे निर्माण झाले, पुन्हा मागुते निमाले। पुढे शाश्वत उरले परब्रह्मते। पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के चरण कमलों में वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी भाई और बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। हमने इससे पहले कई प्रवचनों में, कई सत्संगों में सुना है कि ब्रह्म को पहचानो, ब्रह्म को पहचानो, हमारे अंदर के परमात्मा को पहचानो। तो कहीं ना कहीं इंसान ये विचार करता है कि हाँ, मुझे ध्यान की स्थिति में बैठना है, मुझे भगवान की पूजा करना है, या मुझे कहीं ना कहीं माला जपना है, 11 माला जपना है, तभी मुझे परमपिता परमात्मा की पहचान होगी, या तभी मैं उन्हें पहचान पाऊँगा। लेकिन आज की जो समाज में श्री समर्थ ने कहा है, मैं आपको एकदम सरल तरीके से ये बताना चाहूँगा कि हमारे आसपास, हमारे हर दूसरे कदम पे या हर सेकंड में वो परमपिता परमात्मा हमें ये समझाते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, मैं और कहीं नहीं हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, यहाँ मैं कहीं भी, तुम जहाँ देखेंगे वहाँ पर मैं तुम्हें दिखाई दूँगा। लेकिन इंसान है कि आजकल की जो चमक है, जो उसका जो ध्येय है, वो यह है कि मुझे पैसे कमाना है, घर बनाना है, अपने आप का और अपने परिवार का पालन पोषण करना है। एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हम सत्संग में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम में से कितने लोगों के चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं?
क्या हम एक भी ऐसा इंसान बता सकते हैं कि हाँ ये और ये इंसान एक जैसे दिखते हैं, या किसी की आवाज़ एक जैसी है, या हम दोनों की आवाज़ एक जैसी निकलती है? कोई भी इंसान जब गर्भ में होता है तो उसके हाथ, मुंह, नाक, पैर, जो भी उसकी जो बॉडी या उसका जो नरदेह बनता है, उसे जो शेप देने का काम कौन करता है? उसका उत्तर एक ही है, वो परब्रह्म। हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हमें बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे दिखते हैं। हमें ये दिखता है कि यहाँ पर गुलाब के फूल का पौधा है, यहाँ पर चमेली के फूल का पौधा है, यहाँ पर मोगरे का पेड़ है, या फिर मोगरे के फूल का पौधा है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि उस गुलाब के पौधे को मोगरे का फूल क्यों नहीं आता? या उस गुलाब को जो डिज़ाइन दी गई है या फिर उसके अंदर जो रंग भरा गया है, वो किसने भरा है? किसी मनुष्य ने बैठकर उसे अपने हाथों से रंग दिया है, या वह जब भी खिलता है वह अपने आप में लाल कलर में ही क्यों खिलता है? ये चीज़ हमने कभी सोची ही नहीं है। हमारे आसपास जो भी सृष्टि है उसमें हम ये देखते हैं कि हाँ अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, हमें दिख रहे हैं, हाँ हमने इससे फूल तोड़ा या हमने उसे भगवान को चढ़ा दिया, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि वो फूल, वो बीज, कि हमने एक बीज लेकर ज़मीन में गाड़ दी, उसका जो स्वभाव है कि उससे एक पौधा उगता है, उसका स्वभाव किसने बनाया? वो स्वभाव बीज का बनाया किसने है? हम हमेशा देखते हैं कि सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। हमने कभी ये नहीं सुना कि पश्चिम से उगकर पूर्व में अस्त हुआ है। ये जो सृष्टि का नियम है, ये किसने बनाया? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, परमपिता परमात्मा। इसके पहले मैंने कुछ सप्ताह पहले सारासार निरूपण में आपसे कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी सी जगह नहीं है जहाँ पर वह ब्रह्म या फिर वह परमपिता परमात्मा की मौजूदगी ना हो। अगर एक हवा में खिंची हुई लकीर है तो वो भी यहीं पर है, चाहे वो हमें दिख नहीं रही हो, पर वो यहीं पर है। हम जब एक चीज़ को समझ लेते हैं कि हाँ ये और ये मेरा परिवार है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है, इससे इंसान को मुकरना नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उसे भी ध्यान में रखना है जिसने हमें यह चीज़ करना सिखाया है। हमारे अंदर जो चैतन्य है, हमारे अंदर जो जान है, जिसके भरोसे हम चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, अगर वो चैतन्य निकल जाए तो हमारा ये नरदेह किस काम का रह जाएगा? किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। हम ये अच्छी तरह से सुन चुके हैं, अच्छी तरह से जान चुके हैं कि हमारी सारी सृष्टि, हमारा नरदेह, जो भी हम देख रहे हैं अपने आंखों से, वह सारा अष्टधा प्रकृति से बना हुआ है और एक ना एक दिन लय में मिल जाएगा। जो भी पंचतत्व है वह पंचतत्व आपस में एक दूसरे में मिल जाएंगे, फिर वह पंचतत्व जाकर परमपिता परमात्मा में जाकर विलीन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इंसान इन पंचतत्वों की तरफ ही क्यों भागता है? ये मेरा पैसा, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये मेरे बच्चे। इंसान उस बात को समझना ही नहीं चाहता कि ये सब अशाश्वत है, ये सब असार है, ये सब परमानेंट नहीं है। अगर हम साधारण भाषा में बोलने जाए तो ये सब परमानेंट नहीं है, वो सिर्फ एक ही सार है, वह एक ही शाश्वत है जो कि परब्रह्म है, जो कि आपके अंदर है, मेरे अंदर है, जो कि यहाँ के हर जीव में, हर वनस्पति में, हर प्राणी में, हर जंतु में है। 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। हमने ये बहुत बार जगत गुरु श्री के मुख से सुना है, लेकिन वह 84 लाख योनियाँ किसने बनाई? इसका जवाब किसके पास है? क्या कोई मनुष्य ये कह सकता है कि ये योनि मैंने बनाई है? कोई नहीं कह सकता। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, परमपिता परमात्मा। उस परमपिता परमात्मा को ध्यान में रखकर चलना है अगर, तभी हम जीवित रह पाएंगे। हमने यह देखा है कि किसी भी चीज़ के अंदर की अगर चेतना निकल जाए, जैसे कि एक मनुष्य है, उसके अंदर की चेतना निकल जाए तो या तो उसे अंतिम संस्कार करके उसे जला देते हैं। अगर एक पेड़ के अंदर की चेतना निकल जाए तो वह सूख कर मिट्टी में मिल जाता है। अगर एक प्राणी के अंदर की चेतना निकल जाए तो वह भी जंगल में रहता है, जहाँ पर उसके अंदर की चेतना निकल जाती है। इसका मतलब जब वो मृत्यु पा जाता है तब उसका जो शव है या उसका जो देह है वो वहीं पर रह जाता है, उसका कोई आगे क्रिया नहीं होती, जबकि वह मिट्टी में मिल जाता है। कबीर की अमृतवाणी में एक दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे,
है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है, मैं रोंदूंगी तो है। कहने का मतलब ये है कि एक कुम्हार उस माटी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से नाचता है या फिर उसके ऊपर उसे खुंदलता है ताकि उससे एक अच्छा घड़ा बन पाए या उससे एक अच्छी चीज़ तैयार हो पाए। तो माटी उस कुम्हार से कह रही है कि तुम मुझे क्यों रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रौंदूंगी। इस बात को अगर हम समझ ले तो हमारे समझ में ये आ जाएगा कि हमारे इस जन्म का कर्तव्य क्या है। अभी कुछ समय पहले कुंभ मेला था 2015 अगस्त में, वहाँ पर एक जगत गुरु श्री का बड़ा सा बैनर लगा था, विज्ञान ने की क्रांति पर अध्यात्म बिना नहीं मन शांति। विज्ञान ने हमें यह बताया है कि एक सुई की नोक पर 1 लाख जंतु रहते हैं, लेकिन उन 1 लाख जंतुओं की चैतन्य, उन 1 लाख जंतुओं में जान कहाँ से आती है, वो 1 लाख जंतु उस जगह पर रह कैसे पाते हैं? क्या ये किसी ने सोचा है? हम लोग कभी ध्यान देते ही नहीं है। हाँ ठीक है, 1 लाख जंतु हमें बताया, हाँ 1 लाख जंतु है। हमारे विज्ञान ने हमें ये कहा है कि सूरज की किरणों से झाड़ जो है, जो पेड़ पौधे जो है, वो अपने लिए खाना बनाते हैं। उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया को उस झाड़ में डालने वाला या फिर उस प्रक्रिया को उस पौधे को सिखाने वाला कौन है? ये कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उस पेड़ को ये कैसे पता कि मुझे सूरज की किरणों से ही खाना बनाना है? वह रात को क्यों नहीं खाना बना सकता? उसके पास किचन नहीं इसलिए, या उसे आता नहीं है, या उसे अंधेरे में दिखता नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन इंसान यह सब बातें सिर्फ ध्यान में रखता है। हाँ ये मेरा नॉलेज है, ये मुझे ज्ञान है कि इस तरह से होता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये क्यों होता है। हम प्राणियों को देखते हैं कि जब एक प्राणी अपने बच्चे को जन्म देता है या फिर जब अंडे में से एक बच्चा निकलता है, माँ जाकर खाना लेकर आती है, पहले अपने बच्चों को खिलाती है। हम तो मनुष्य हैं, हम तो माया में अटकते हैं, लेकिन उस पक्षी को या उस जानवर को ये किसने सिखाया कि सबसे पहले तुझे लाकर खाना अपने बच्चों को देना है? और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उन्हें छोड़ देते हैं, फिर वो उनके मोह माया में अटक के नहीं रहते। ये फ़र्क है मनुष्य और प्राणी में। हमारे बच्चे जब, मनुष्यों के बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये मुझे सहारा देगा बुढ़ापे में, ये मुझे यहाँ पर लेकर जाएगा, ये मुझे 4 धाम की यात्रा कराएगा, ये सब मन में रख के हम उसे बड़ा करते हैं। लेकिन होता क्या है, जिस तरह हम संस्कार देते हैं उसी तरह का हम फल पाते हैं। एक कहावत तो आपने अच्छे से सुनी होगी, पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो इस जो सेंटेंस का जो उत्तर है आप मुझे दे दीजिए कि मैंने अगर बबूल का पेड़ बोया तो आम क्यों नहीं आ सकता उसके ऊपर? हम ये सोच कभी दिमाग में लाते ही नहीं है। हाँ आम है, निकाल के खा लिया, जीवन है उसे जी रहे हैं। सुबह उठे, तैयार हुए, डब्बा लिए, ऑफिस गए, वहाँ से वापस आ गए। लेकिन इस बात को कोई नहीं सोचता कि हमारे हर दूसरे क्षण में हमें परब्रह्म याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे से दूर नहीं हूँ या मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। लेकिन मनुष्य का एक ही सबसे माइनस पॉइंट जिसे हम कहते हैं या फिर हम जिसे विकार कहते हैं, वो माया में अटक के रह जाता है। अगर हम किसी को कहे कि चलिए भाई साहब आज हम सत्संग में बैठे, नहीं यार लेट हो गया, घर वाली ने खाना बनाया रहेगा, खाना खाना है मुझे। सत्संग के लिए किसी के पास 15 मिनट नहीं होते। हमने ये चीज़ बहुत बार देखी है कि पार्टियों के लिए, अगर पिकनिक के लिए या इन चीज़ों के लिए हर एक के पास समय होता है, लेकिन अगर हम वही समय के लिए कहें कि चलिए हम मंदिर जाके आते हैं या हम एक सत्संग में 15 मिनट के लिए बैठ के आते हैं, हम कोई भजन सुन के आते हैं, तो कौन जाएगा वो भजन सुनने? वो टाड़ वगैरह बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्टियों में जब डांस होता है, डीजे बजता है जोर से, उन्हें मज़ा आती है। यहाँ पर वहाँ पर भी परब्रह्म है, आपको जो आवाज़ दिखाई नहीं देती पर सुनाई देती है। लेकिन इंसान क्या करता है, बस आवाज़ आया, एंजॉय किया, घर पे चला गया। उस आवाज़ जो आपको दिखती नहीं है वो आप सुन कैसे सकते हो, उस बारे में कभी सोचा आपने? एक छोटा सा अगर हम एक्सपेरिमेंट देखने जाए या फिर एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंट देखने जाए, एक बड़ा सा रॉकेट साइंटिस्ट बनाता है,
ठीक है, उसके अंदर करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है, लेकिन वो रॉकेट चलता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसमें एक छोटी सी चिप नहीं होती है। चिप जिसे हम सिलिकॉन चिप कहते हैं, जिसे लगाने से तुरंत रॉकेट टेक ऑफ कर लेता है। वो चिप भले ही बहुत छोटी हो, बहुत सूक्ष्म हो उस रॉकेट के सामने, लेकिन उस चिप के बिना वो रॉकेट कभी नहीं चलेगा। उसी तरह हमारा देह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस चेतना के बिना नहीं चलता। ये संसार में जितनी भी सृष्टि हम देखते हैं, जितनी भी खूबसूरत हम देखते हैं सृष्टि, लेकिन इस सृष्टि को देखने के बाद हम क्या सोचते हैं? सृष्टि तो बहुत अच्छी है, चलो यहाँ घूम के आएंगे, ये हिल स्टेशन है, ये पिकनिक स्पॉट है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने ये चीज़ क्यों बनाई है, उत्पत्ति स्थिति और लय, ये नियम क्यों बनाया गया है। आप खुद ये बात को सोचिए कि अगर उत्पत्ति तो होती रहेगी, स्थिति होनी ही है, अगर लय ना हो तो क्या होगा? क्या हमारे धरती पर उतनी जगह बचेगी कि हम सब यहाँ पर सुकून से रह पाए? नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। वह हमें प्रत्येक क्षण में, एक एक सेकंड में हमें दर्शन देते रहते, फिर भी हम पूछते हैं कब तेरा दर्शन होगा। इसके आगे मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहूँगा, एक छोटी सी कथा बताना चाहूँगा कि किस तरह हम बाकी सब दुखों से निकलकर सिर्फ एक सुख अगर हमें मिल जाएगा तो हमारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। किस तरह से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हमने उस परमपिता परमात्मा को अपना बना लिया तो हमें इस सृष्टि में जो चीज़ नाश होने वाली है, जिस चीज़ का नाश होने वाला है, जो लय में जाने वाली है, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। एक बार एक राजा होता है, उस राजा का जन्मदिन होता है, तो वह गांव में संदेशा भिजवाता है कि कल के दिन जो भी गांव का निवासी मेरे महल में आकर जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वह वस्तु उसकी हो जाएगी। तो गांव वाले बड़े खुश होते हैं। कोई सोचता है कि मैं घोड़े को हाथ लगाऊंगा, कोई बोलता है मैं सोने के अशरफियों को हाथ लगाऊंगा, कोई हाथी को हाथ लगाने के बारे में सोचता है, कोई सोचता है कि मैं इसे हाथ लगाऊंगा। इस तरह से रात निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह महल के दरवाजे खुलते हैं, सारे गांव वाले भागते दौड़ते अंदर आते हैं और अपने अपने पसंद की वस्तुओं को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। कोई घोड़े को हाथ लगा रहा है, कोई इसको हाथ लगा रहा है, कोई सोने चांदी को हाथ लगा रहा है, कोई किसी को स्पर्श कर रहा है, कोई हाथी को स्पर्श कर रहा है, अरे मेरा हाथी हो गया। एक छोटी सी बच्ची होती है, वह महल के अंदर आती है, वो सबको देखती है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को हाथ लगा रहा है। राजा अपने सिंहासन पे इस तरह से बैठा होता है, वो छोटी सी बच्ची जाकर उस राजा को स्पर्श कर देती है। जिस तरह राजा ने बोला है कि महल में आने के बाद में आप जिस चीज़ को भी हाथ लगाओगे वो आपकी हो जाएगी, तो वो राजा उसका हो गया। उस राजा के लिए कोई भी घोड़ा, कोई भी हाथी, सोने की अशरफियाँ लाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब उस छोटी सी बच्ची ने उस राजा को ही अपना बना लिया तो पूरा राज्य उसका हो गया। इसी तरह जो परमपिता परमात्मा, जिसने इस सृष्टि को रचा है, जो इसका पालन करता है, जब अगर उससे ही हम पहचान लेंगे या उससे अपना बना लेंगे तो क्या हमें इस लय पाने वाली सृष्टि की ज़रूरत पड़ेगी? अशाश्वत सृष्टि की ज़रूरत पड़ेगी? हमें नहीं पड़ेगी। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि हमारे अंदर जो चेतना है वही परब्रह्म है, तो हम अपने आप को, अपने जीवन को उस तरीके से जीना शुरू करेंगे जिस तरह हमारे साधु संत और सत्पुरुष जीते हैं। हमारे जगत गुरु श्री है, हमारे जगत गुरु श्री ने उस चीज़ को, अपने अंदर की चेतना को पहचान लिया है और इस चीज़ को जान लिया है कि जो चेतना मेरे अंदर है, मैं और वो चेतना दोनों भिन्न है, मैं और वो चेतना एक नहीं है। वो परमात्मा है और वही परमात्मा मेरे अंदर है। मैं यानी शरीर अलग है और मेरे में जो चेतना है वही शाश्वत रूप है। इसी तरह आप एक बात समझ लीजिए कि अगर ये बात हम सोचते हैं कि हर चीज़ में, हर चराचर में अगर आप खुद को देखेंगे तो आप किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, आप किसी भी चीज़ के लिए गलत नहीं सोच पाएंगे, आप गलत नहीं कर पाएंगे। अगर आप हर एक वनस्पति में, हर एक मनुष्य में, हर एक प्राणी में, हर एक चीज़ में
आप यहाँ तक कि जो जंतु आपको नहीं दिख रहे हो उसमें भी आप खुद को अगर खुद का भास अगर देखना चाहेंगे, अगर आपने देखा कि हाँ उस चीज़ में भी मैं ही हूँ, तो आप किसी भी चीज़ के लिए गलत सोच ही नहीं सकते। आपके हाथ से कभी गलत हो ही नहीं सकता। जगत गुरु श्री हमारे जो है या फिर कोई भी साधु संत है, उन्हें ये बात पता है कि ये पृथ्वी सिर्फ एक गोल है छोटा सा। ऐसे कई गोल एक आकाश गंगा में है और इस ब्रह्मांड में ऐसे कई आकाश गंगाएं हैं जो वो परमपिता परमात्मा चला रहा है या जिसका उसने निर्माण किया है। अगर हम ये सोचेंगे कि कितनी सारी आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में है, तो हमारी जो औकात कहते हैं या फिर हम हमारी जो स्थिति कहते हैं वो नहीं के बराबर है। उसके बावजूद इस मनुष्य देह का इस मनुष्य शरीर का ये महत्व है कि वह मनुष्य शरीर किसी एक जगह बैठ के पूरे ब्रह्मांड को चला सकता है या कहीं भी होने वाली किसी भी हलचल को यहाँ बैठकर वो जान सकता है। हमने देखा है कि जगत गुरु श्री के पास में बहुत से लोग आते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है या हमारी ये दुविधा है या हमारी ये चीज़ पूरी नहीं हो रही है। वह इनके पास क्यों आते हैं? क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता कि जगत गुरु श्री ने अपने अंदर के चेतना को या अपने अंदर के परब्रह्म को पहचान लिया है। लेकिन उन लोगों को लगता है कि हाँ ये चमत्कार करते हैं। जिस तरह हमने निष्प्रह व्याप में कुछ सप्ताह पहले सुना था कि जो चमत्कार होता है वहीं पर आदमी नमस्कार करता है या आजकल का व्यक्ति वहीं पर नमस्कार करता है। लेकिन हमारे गुरु या कोई भी संत या हमारे जगत गुरु श्री का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि वह हमारे कोई भी तकलीफ़ को ख़त्म करे, जबकि वो हमें यह सिखाता है कि जिस तरह मैं हूँ, जिस तरह मुझे कारसिद्धेश्वर महाराज जी ने तराश कर हीरा बनाया है, उसी तरह मैं भी तुम्हें एक हीरा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उस तराशने के समय, उस तराशने की प्रक्रिया के समय जो तकलीफ़ होती है या जिस तरह हम अटकते हैं या जिस तरह वो हम उसे शेप देना चाहते हैं, वो शेप के लिए कुछ समय लगता है। उस परब्रह्म को जानने के लिए या तो एक सेकंड भी काफ़ी है या तो एक पूरा जन्म भी कम पड़ता है। हमारे जगत गुरु श्री ने कारसिद्धेश्वर महाराज जी के पास में जाने के बाद 3 महीने के अंदर ये आत्म साक्षात्कार उन्हें हुआ था या उन्होंने अपने अंदर के परब्रह्म को पहचान लिया था। इसीलिए आज उन्हें पता है कि इस जगह पर अगर मैं ये चीज़ कहूँगा तो ये सही होना है, क्योंकि उन्हें पता है कि चराचर में जो भी हलचल हो रही है या पूरे ब्रह्मांड में जो भी हलचल हो रही है वो उन्हें यहाँ पर बैठकर ही पता चलता है, क्योंकि उन्होंने उस परमपिता परमात्मा को पहचान लिया है जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है। लेकिन हम जो साधारण पुरुष हैं वो इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि हमारे हर सेकंड में, हर दूसरे क्षण में, हर एक कदम पे वो परमपिता परमात्मा हमें बताता है कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, मुझे पहचानो, मुझे समझो। लेकिन हम नहीं समझते। अगले हफ्ते इस कारण समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि जो शाश्वत है वो शाश्वत को पकड़ के चलना चाहिए, क्योंकि ये देह क्षणभंगुर है, ये आयुष्य क्षणभंगुर है। इसी कारण रिद्धि सिद्धि चमत्कार इनके पीछे मत जाइए। गुरु ने कुछ बताया, आप जब आपका प्रापंचिक आठौड़ा या प्रापंचिक बोझा लेकर गुरु के पास आते हैं तो गुरु क्या करते हैं, जैसा बेटा रोता है तो उनको रुलाने के लिए, सुलाने के लिए उनका लाड़ प्यार करवाता है, कुछ खिलौने हाथों में देता है, वैसे गुरु भी करते हैं। गुरु को भी मालूम है कि ये प्रपंच है और प्रपंच में बार बार संकट तो आने वाले ही है, तो उसमें जास्तीत जास्त खुश करवा के प्रमुख जो उद्देश्य है, आने की वाट कौन, जाने का घाट कौन, यानी शाश्वत ब्रह्म का इनको ज्ञान होना चाहिए। ये होने के लिए गुरु क्या करते हैं, उनको समझाते हैं, लाड़ प्यार करवाते हैं। जो लोग अल्प संतुष्ट है वो क्या करते हैं कि अपना काम नहीं हुआ गुरु को छोड़ते हैं, अच्छा मार्ग छोड़ देते हैं और फिर बार बार उनको भटकना पड़ता है। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी ये समाज में हमें बताना चाहते हैं, कौन से भी हालत में जो शाश्वत है, जो चिरंजीव है, जो निरंतर है, उनका मार्ग से आप मत जाइए, दूर मत जाइए, मत भटके, तो ही आपका कल्याण हो जाएगा। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय।
आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।